कंडे दो। देखो ये जो कंडे हैं, 45 मिनट ये जो कंडे हैं इधर देखो, ये कंडों को सब लोग आ गए, पात्र जिन जिन के सब आ जाओ, आदि सबको सीखना है। उधर जूते चप्पल उधर भी बैठे, वहां से आप इधर सब इधर उधर भी बैठे करो, पात्र वाले सब बैठो भाई, कितना समय हो रहा। सबसे पहले कंडों को तोड़ना सीखो। मेरे को देखो, अभी मेरे को देखो, तोड़ना कैसे, ऐसे पकड़ना, ठीक है 20 मिनट ऐसे पकड़ना, और पकड़ने के बाद ऐसे तोड़ना कि आयताकार टूटे। ये देखो कैसा टूटा, अभी मत तोड़ो, देख लो मुझे, देख लो, एक टूट गया, पकड़ते जाओ। अब देखो इसको हमको ऐसे तोड़ना, ये भी आयताकार है, ये देखो आ गया। फिर ये देखो, ये हमने आयताकार है, इसको भी तोड़ा, ये तोड़ लिए। अभी देखो ये जो है हमने आयताकार तोड़ना है सब, ठीक है। बनाते टाइम आयताकार बना ले। हाँ, बनाते समय आयताकार बना लो। ये देखो एक चौकोर तोड़ना, और कंडे दो, कंडे दो, और कंडे देखो ये है अपने कंडे, ये देखो ये इसमें 7 रंग निकलते, ये देख रहे हो ना, ये हमारे जंगल में चरने वाली गायों की कंडी, इसमें निकलते 7 रंग। अभी देखो ये तोड़ेंगे तो टूटते भी नहीं बनेंगे, ये कड़क आवाज है ना, ये अभी रखते जाओ, अभी उसको भी रखना, चलाने में उसका भी, ठीक है। अब ये मोटे कंडे हैं तो इनको 12-15 मिनट पहले जलाना, ठीक है। अब तोड़ लो अपने अपने, अभी रुको, अभी नहीं तोड़ना, मैं बताऊंगा तो। हाँ, अभी नहीं तोड़ो, ये उठा दो जरा, ये कंडे रखो, वापस रखो, मैं अपना जमाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये एक उसमें, हाँ तोड़ो, उसके लिए जमा। अब यहाँ बैठने का संचालित को बैठने का चादर लगाओ, एक चादर ऐसा लंबा बिछा दो, ठीक है। अब देखो, अब आप तोड़ना शुरू कर दो, उठाओ कंडे, ऐसे पकड़ो, ये देखो अंगूठा ये, अब तोड़ो कंडे, आयताकार टूटना चाहिए। वो कंडे तो बड़े सहूलियत के, अभी रखते जाओ, वो तो बहुत सहूलियत वाले कंडे, तोड़ो ऐसे, लंबा टूटना चाहिए। हाँ, टूट गए सबके सब, देखो जरा निकालिए, उधर देखो कंडे ठीक तोड़ रहे हैं, कंडे गलत तोड़ेंगे फिर ठीक से लगेगा ही नहीं। पूरे तोड़ना है पूरे? हाँ तोड़ दो, 2-3 कंडे तोड़ लो। अभी मैं जमाऊंगा, अब कंडे कैसे जमाना। सबसे पहले ये जो कंडे हैं इनको आपको चौकोर वाले कंडे को बीच में रखना है। ये देखो एक चौकोर कंडा लास्ट में होना चाहिए, चौकोर। अब उसके बाद इसके ऊपर छोटे कंडे लेना, आजू बाजू सब रख दो नीचे कंडे। अब इसमें से सिलेक्शन करना कौन सा कंडा नीचे रखना चाहिए, तो हमको दिखाई ये कंडा, और देखते हैं, देखिए और छोटा कौन सा है भाई, कोई ना हो तो एक छोटा तोड़ लो, अभी उसको नहीं, इसमें से छोटा तोड़ लेते हैं। ये देखो एक, ये 2 कंडे हमने ऐसे रखे, ये देखो ये 2 कंडे रखे आजू बाजू। अब इनके बाजू में ऐसे रखना कि ये बस उनके ऊपर ठहर बस जाए, ठहर बस जाए ऐसे। ये देखो ये 2 कंडे हमने रख दिए ऐसे, ये रख दिए, देखो आड़ा तिरछा, आड़े तिरछे रख दिए। रखने के बाद इसके ऊपर कंडे जमाते जाना है, आड़े तिरछे ऐसे जमाते जाओ कंडे, ठीक है। ये एक कंडा ऐसा, एक कंडे ऐसे जमाना है कि ऊपर तक, क्योंकि आपको भस्म की जरूरत है। जितना भस्म मिलेगा आपकी खेत उतनी पॉजिटिव होगी, उतना कुंटल पैदावार ज्यादा होगा। तो आप ये मत समझो मैं कंडे जमा रहा हूँ, आप ये समझो एक एक कंडे में 1-1 कुंटल पैदावार बढ़ रहा है। अभी ध्यान से जमेगा, अब ध्यान से जमेगा बात।
कंडे गलत जमा है, पैदावार घट गई समझ जाना आपकी। ऐसे जब देखो ये हमारे दिख रहे हैं ना कंडे व्यवस्थित जमे हुए, ऐसे जमाना है कंडे। और जितने कंडे आप ऊपर तक जमा सकते हो जमा लीजिए, कोई रोक नहीं। ज्यादा कंडे जम जाएंगे, ज्यादा बस में मिलेंगे। हाँ ले आओ उसको, यहाँ रखो, यहाँ मेरे पास। हाँ भी रुक जाओ, अभी नहीं जलाना। आपके कंडे जो है ना वो 5 मिनट में जल जाएंगे। जिन जिन का अभी गड़बड़ है मैं आके खुद देख रहा हूँ। यहाँ ले आओ बात, ये इसके गर्माहट से नीचे एक कंडा तो इसके नीचे रखना। अभी एक बार और देख लो, ये इन्होंने जमाया, बहुत बढ़िया जमाया है। प्योर ये कंडे रहते तो बहुत अच्छा जमता है। देखो फिर से एक चौकोर कंडा नीचे रखा सुमित जी ने, आजू बाजू में 2 कंडे ऐसे रखो कि और ऐसे जमाते जाओ ये कंडे। और ये मोटे वाले कंडे जो है ऐसे ही बनाना, 7 इंच की लगभग गोलाई लेना, ठीक है। और गोलाई कंडे थापने के बाद उसके ऊपर जो टिन होता है ना, टिन से ऐसे खांचे बना देना। कुछ भी मोटाई जो है आधा इंच से भी कम। अभी देखो ये कितना मोटा है, मक्का की रोटी बराबर। हाँ मक्के की रोटी बराबर। अब मक्के की रोटी नहीं बना रहे हैं, मक्के की उपज बढ़ाने वाले फार्मूले बना रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ आपकी उपज घट गई कंडे बनाने में। इसलिए गाय भी देसी गाय। और ये देखो ये पानी का उपयोग करें, हाँ पानी का उपयोग नहीं करना, आपको करना है जो है गौमूत्र इस पे छिड़क के गीला करना अगर जरूरत है तो, ठीक है। ये देखो ये प्रॉपर जम गया, ठीक है। फिर क्या करना, एक कंडा ऐसे रखना कि जो है जलाने के बाद उसको ढक सके, ठीक है। अब क्या करना है, अभी देखो चूंकि 18 मिनट बचे हैं, कितने मिनट, और इन कंडों को चाहिए 15 मिनट, तो इसलिए इसमें तो मैं जला दूंगा, आप नहीं जलाना। आपके जो कंडे हैं वो 5 मिनट में जल जाएंगे, ठीक है। तो अब जलाना कैसे, सबसे पहले कपूर और माचिस दो। यहाँ इसको थोड़ा साफ करो। कपूर कहाँ रखा है भाई, आपके उसमें होगा तो उधर से दे दो, उसमें है आपके किट में कपूर। हाँ हाँ, अब कपूर कैसे रखना, हाँ अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास जमाने। हाँ कपूर ही है इतना सारा। कपूर देखो कैसे रखना, एक आध दो कपूर को सुनो, एक आध दो कपूर को मसल के डालना ऐसे, ठीक है। और एक कपूर यहाँ रख देना इधर ऐसे। और कपूर वो दगड़ वाला लेना, कपूर जो बड़ा वाला होता है, ये छोटा वाला कपूर ये सब सिंथेटिक अलग ही महक रहा है, ये सब चाइना वाले हैं। हाँ देसी कपूर, हाँ भीमसेनी कपूर लेना, ठीक है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 15 मिनट पहले ये जलाना है। हाँ गुग्गल से जलाओ सबसे अच्छा, सोल में गुग्गल उपलब्ध है। गुग्गल में इसकी औषधि की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि गुग्गल का राख ये और औषधि हो जाएगा। तो खाने के लिए उपयोग कर रहे हो तो गुग्गल से ही जलाओ, ठीक है। और सोल में प्योर गुग्गल उपलब्ध है, ठीक है। हाँ अभी मैं आ रहा हूँ, ये इन्होंने गलत जमाया है, निकालो जरा सब, आ जाओ ये दिखाओ भैया, क्योंकि इन्होंने तोड़ा गलत। ये देखो इनका भी गलत जमा है, निकालो ये देखो, ये सारा इन्होंने तोड़ा ही गलत। एक भी आयताकार है क्या, एक भी आयताकार नहीं तोड़ा, ये देखो। अब तोड़ा ही नहीं तो जमेगा कैसे भाई, जमेगा क्या, इन्होंने तोड़ना नहीं आया। देखो ये ऐसे हैं, इस कंडे को ऐसे तोड़ो, आयताकार इधर रखो, ये आयताकार टूट रहे हैं, कोई दिक्कत है तोड़ने में, क्यों नहीं तोड़े भाई। ये देखो और कंडा लो, ये ऐसे तोड़ो ये। अब इनको जमाओ, इन कंडों को जमाओ, सब जम जाएंगे। सबसे पहले एक लंबा वाला यहाँ, ऐसा वाला इधर रखो, एक इतना ही बड़ा ऐसे इधर रखो। अब जमाओ इनको, आयताकार जम जाएगा, ठीक। आप भी ठीक करो, आपका बहुत अच्छा है, धन्यवाद। घी नहीं निकला,
वो अपन ने आपने भी ठीक नहीं तोड़ा, नहीं इनके भी पुराने कार्यकर्ता गड़बड़ किए तोड़ने में। ये इनके भी कंडे बनना ये उसमें नहीं है। इसमें लगे हैं ना, ठीक है, आपने वो घी उसमें लगा नहीं, घी इधर से ही दे रहा है। हाँ, घी आपको इधर अलग से देना है ना। इनको घी जो है, इसका घी का किट अभी नहीं दे रहे हम आपको, हम देंगे घी अलग से है व्यवस्था। हाँ है अभी नहीं है। हाँ तो ये वाला घी से करिए और घर में जाके दूसरा घी आप यूज करिएगा। इसका घी थोड़ा सा दिखाना जरा, इसका घी ठीक है, कंडे ठीक जमे पर थोड़ा हवा जाने की मात्रा कम है। आप भी कंडे थोड़े अच्छे से तोड़ना, इसको और जमा सकते हो बढ़िया। ठीक है, ठीक। हाँ, अब मैं अपने वाला जला रहा हूं, देखो कैसे जलाना। ठीक है, हाँ, जलाना कैसे, यहाँ कि देखो हमने ये सारे कपूर जो है जला दिए। आप नहीं जलाना, भी रुक जाओ। ये देखो ये जल तक नहीं रहे हैं, ऐसे कपूर है। कपूर के बजाय जो है सफेद वाला, हाँ ये बढ़िया जल जाएगा। वो देना जरा, चिमटा से जला लेंगे। हाँ। अभी देखिए ये कपूर को जला करके और सबको अंदर डाल देना है ऐसे। अभी रुको, अभी नहीं, आपको नहीं जलाना, आपको ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट पहले जलाना है, 8 मिनट है ना। आपके कंडे पतले वाले तुरंत अभी भक्क से जल जाएंगे। आग मैंने बोला 400 डिग्री टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऐसा प्रॉपर आप जलाओगे। ये देखो ये बढ़िया, ये प्रॉपर जलाओगे तब जो है ये पूरा ठीक से जलेगा। ठीक है, अभी कोई प्रश्न है क्या कंडे जमाने में, तोड़ने में? नहीं, एक बात ये थी, जैसे सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय हाँ हर 50 किलोमीटर में बदलेगा। हाँ, 20 किलोमीटर मतलब। हाँ, तो हमारे पास तो जो कैलेंडर है हाँ। वो सब, जैसे इधर 100 किलोमीटर वाले पास भी वही कैलेंडर है, यहाँ वाले पास भी वही कैलेंडर नहीं, कैलेंडर में नहीं है, ये अग्निहोत्र बडी और एक माधव आश्रम का ऐप है। क्या नाम है आपका? माधव आश्रम अग्निहोत्र। अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड करो। लोकेशन नहीं जाएगा, आपका लोकेशन और सब आप वहीं का आएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों आ जाएगा, और उसी के माध्यम से आपने जहाँ आपका घर है उस पर आ जाएगा डायरेक्ट। आप जो है अपने मोबाइल पर अग्निहोत्र माधव आश्रम एक ऐप पर है, वो डाउनलोड करिए और वहाँ पर जो है मैप के अनुसार से उसको सेट कीजिएगा। ठीक है, हाँ। अभी रुको, आपको नहीं जलाना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ध्यान रखना, तुम आप अग्नि संख्या बढ़ाओ ना थोड़ा, कंडे की संख्या बढ़ाओ ऊपर तक करो। मिताली उनके कंडे बढ़ाओ। छोटे छोटे टुकड़े तोड़े हैं। हाँ तो लंबे तोड़ दो, अभी आप तोड़ दो, आप तोड़ो लंबे। देखो कंडा पकड़ने की स्टाइल ठीक होनी चाहिए, तोड़ने की। लंबे लंबे टूटेंगे, अच्छे लंबे। छोटे तोड़े यानी गए, और घर में धुआं जाके करोगे ना तो श्रीमती जी बंद करा देगी, बोले क्या सीख के आ गए, कौन गुरु जी थे तुम्हारे। हाँ तो जरा मुझे वो देना, मेरे कंडे जल नहीं रहे हैं, कपूर तो जरा। वो वाला तो आपने पाठक जी बताया, पाठक जी वाला तो गूगल पे तो हाँ डाल। हाँ पकड़ लिया, हो गया। हमने जैसे ही इसको डांटा शुरू हो गया, गूगल दिखाते जल गया, भैया जल रहा हूँ। हम 10 साल पहले वहाँ महेश्वर जा गया था, महेश्वर गई ना। देखो मैं गया था उधर, तपोवन भी गया था, वहाँ पूरे निगेटिव कंडे थे, इतने मच्छर हमको काटे, वो कम से कम 8 दिन तक रहे। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तो उनसे पूछ लो, कहाँ रितेश जी बताओ भैया कौन से वाले मच्छर थे, बैठ नहीं सकते थे इतने मच्छर। तो नकारात्मक कंडे और नकारात्मक पौधे ढका है पूरा, नकारात्मक पौधों से ढका है पूरा घर। और ऐसे कि क्या बताऊं, उनको काटे तो उनके तो घाव दिख रहे थे। रास्ते में चलो तो ही उधर रखते
काट रहे थे। मच्छर काट रहे हैं। और क्या? इनके जलवा 10 हाँ, तो मिनट कोई हाँ? 10 मिनट हाँ रुक जाओ, 10 मिनट जब पूरा हो जाए तभी जलाने की अनुमति। अभी 30 सेकंड बाकी है। अब इसमें से जो ऐसे लोग पीछे हट जाओ, कार्यकर्ता भी पीछे रहो, ये सारे लोग तुमको भी पीछे हट जाना है, दिखना चाहिए सारे पात्र जलते हुए। आप भी ऐसे हो कि यहाँ छुप के ऐसा कि सारा आप पीछे हो जाओ पूरा। और सामने से वो जो है ना अग्निहोत्र पात्र वो सब हटा दो, डब्बे अब्बे हटाओ, पीछे करो डब्बे, सब जलाओ। जलाओ आप सब अपने जलाओ, चिमटे से इनको अंदर डालना। हाँ चिमटे से। चिमटे से कर रहे हैं तो ऊपर वापस जो एक कंडा रखा है वो ढकना है, ढक जाए थोड़ा सा। हाँ हाँ जल जाएगा। मैं आपको आज जो है गंध चिकित्सा के साथ एक विशेष प्रयोग, मतलब अग्निहोत्र के बाद एक 7 रंग और 7 जो है आपके चक्रों का एक प्रयोग करवाऊंगा, ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर कर लेना। अभी रुक जाओ। हाँ हेलो चेक, ओके। ऊपर कवर कर दीजिए। कवर कर दो, ये डाल दो, छोटा सा डाल दो। अरे यार कपूर अंदर डालो। ये करने के बाद अगर किसी का मन करता है, अगर कोई किसी आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करता है तो बैठ के उनका नाम ले सकता है। हाँ कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई जोड़ना नहीं, ना छोड़ना है ना जोड़ना है। जैसे आहुति हो गई, घटाना नहीं। इसके बाद ही जल रहा है। घटाना बढ़ाना कोई संबंध नहीं, 5 नियम है बस, निश्चित नहीं, 5। मंत्र जो है वो आहुति जब भस्म हो जाती है ना, उनके बाद इसके बाद होती नहीं रहती। फिर जो चाहिए वो अलग कर उसके देना। बाद अपना अगर हम चाहें अगरबत्ती नहीं जलाना, लेकिन वो निगेटिव रहता सामग्री है। वगैरह हैं? कुछ नहीं जाना। हाँ इसमें तो कुछ नहीं डलेगा। और चैंटिंग कर सकते हो बैठ के। अरे इसके बाद कुछ नहीं बचता। मैं आपको हेलीकॉप्टर दे रहा हूँ जाने के लिए, आप कह रहे हो साइकिल का उपयोग कर लो क्या? तो करने के बाद साइकिल चलती करोगे। नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, सब जगह पहुँच जाओगे आप। पुष्पक विमान है, छोटा भी हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ये हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज करते हैं, बस हम लोग भूल गए। भी डालना। भाई डालो नहीं। क्या बोलते हैं? चावल से कुछ भी डालना। मेरे उससे फूल नहीं कि कुछ और है हाँ तो उससे फूल चार्ज हो गया। हाँ तो उससे लेना, इसमें रंग निकलेंगे। और आप जो है ना जब ये रंग निकले तब ये बंद कर देना, केवल सिंपल इसकी रिकॉर्डिंग करना, यानी एनर्जी की लाइट बंद कर देना, लाइट बंद कर दो, नहीं कर दो। ठीक है? और आहुति के बाद सारे लोग बैठ जाएंगे, ध्यान रखिए, चाहे कैमरे वाले हों चाहे कोई भी हो, मतलब एक आध व्यक्ति ऐसे। हाँ क्योंकि वो मैं फील करवाना चाह रहा हूँ जरा आहुति के बाद। हाँ अब सबको जरा चावल दो। चावल देखो ये वाला लेना है बिना टूटा हुआ। अभी मेरे को देखो आप, हाँ इतना चावल लेना है बराबर 2 चुटकी बने। 2 चुटकी बराबर चावल, ज्यादा नहीं। है ना? अभी नहीं लेना, अभी बहुत समय है, 6 मिनट है। 2 चुटकी। हाथ में रख लेंगे। हाँ दे दो। चावल निकाल के हाथ में रख लो। उल्टे हाथ में। आप किसी को दे दो, उधर से ऐसा खींचो कि सारा पात्र आए, सब लोग ऐसे दिखे, ऐसा पात्र भी जलते हुए एक लाइन से। स्टार्ट कर देना। नहीं फोटो उससे आता है, फोटो बता दो, वो ऊपर जो दिख रहा है वीडियो हो रहा है। हाँ, वीडियो भी बनता है, फोटो भी आ जाता है। इसको दबा दो, एक बार दबाओ। आड़ा करो उसको, ऊपर सफेद वाले से फोटो आएगा। हाँ वीडियो लो, फोटो भी ले लो। फोटो भी आ जाएगा। ठीक है, हमको चावल लेना है 3-4 मिनट पहले, ठीक है? फिर चावल को घी को उंगली से ना निकालो, घी को एक आचमनी इसमें दिया है,
उंगली से निकालोगे तो खराब हो जाता है, उसमें दुर्गंध भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो आचमनी दीजिए जरा। ये है, सबके पास आचमनी होगी। देखो घी अगर जो है जमा हुआ है तो इधर से निकाल लो, है ना, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर घी लिक्विड में है तो ऐसे निकाल के एक बूंद डालना है बस, ज़्यादा घी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा चुपड़ हो जाएगा, इसमें तो हवन बनता नहीं है डालते। अब ये हमने घी इसमें डाल दिया, पहले देखो आप मत डालो, रुक जाओ, मैं 2 मिनट, अच्छा है ही नहीं क्या। अभी देखो ये हमने डाल दिया और इसको जो है आराम से इसको बढ़िया से अच्छा चुपड़ना, एक एक चावल के ऊपर पूरा घी लगना चाहिए। घी है ना? हाँ, एक एक बूंद डाल दो, बस हो गया। ये यहाँ का चिमटा है, ठीक है। तो इसकी जो तरंगे निकलेगी, क्योंकि हमारी रूम खुल जाती है ना स्नान के बाद। नहीं, कोई भी कर सकता है, कोई भी, कैसे भी अवस्था, सब कर सकते हो। अब देखो हमने घी मिलाने के बाद इसको 2 भाग में स्पष्ट बना लिया है, ठीक है। हाँ, चाहो तो इससे बना लो ऐसा, कम से कम हाथ लगाए। मेरे घर में 1 सेकंड 2 सेकंड अच्छा, अग्निहोत्र करना निर्धूम अग्नि में, मतलब आप अंदाज करिए कितने देर में कंडे जल जाते हैं। जैसे मैंने बोला था आपके कंडे 5 मिनट में जल जाते, जल गए, देखो 6 मिनट में जल गए ना, उतने ही मिनट पहले करना। और ऊपर का ढक्कन अभी शुरू में मत खोलना, अंदर लाल अलाव नहीं, यानी समझ जाओ 30 सेकंड पहले ढक्कन खोलना, बहुत पहले भी 40 सेकंड 30 सेकंड पहले ढक्कन खोलना। और ढक्कन खोलने के लिए आपके पास आचमनी है, उसका उपयोग करना, ठीक है। ये इस पात्र का आचमनी अच्छा नहीं है। अच्छा, ये मेरे घर का अग्निहोत्र है, पात्र है। थोड़ा सा पीछे करना, एक चिमटा तो जरा उधर ही। हाँ। अभी देखो, अब 1 मिनट बचा है, मैं ये खोल रहा हूँ पहले, और ये खोल के मैंने थोड़ा ऐसे रख दे रहा हूँ, वो गिर जाता। ये देखो, ये गिर गया, ये जलेगा। और ये जिनका है, अभी रुको आप, अभी आपके कंडे तो ठीक 30 सेकंड पहले खोलना, थोड़ा सा। चलो अभ्यास के लिए 1 मिनट पहले खोल लो ऊपर के कंडे। नीचे लाल अलाव देखो, मेरे इसमें दिख रहा है लाल अलाव, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक जो है इसको यहां पकड़ लेना पूरा, एक पूरा इसको यहां रखना, ये हाथ को यहां रखना हृदय के पास, और इसको यहां रखना, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिएगा। सप्त श्लोकी नहीं करेंगे ना, अभी रहने दो। 19 सेकेंड इसको देखते रहना है, 17 16, हाँ, घड़ी को देखते रहो, सावधान रहिए। आहुति करते समय ध्यान करिए कि मैं एक अच्छे कर्म के लिए ये काम करने जा रहा हूं। समय अग्नये स्वाहा अग्नये इदं मम प्रजापतये
पीछे बोलो, हल्ला ना करें। पात्र में जो किरणें निकल रही, नीली, पीली, लाल, हरी, इन किरणों को देखना है ध्यान से। और जो लाल किरणें निकल रही हैं उनको ऐसा महसूस करना कि मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरा जो मूलाधार चक्र है उसको जो है घड़ी की दिशा में सुदर्शन चक्र जैसे घूमता है वैसे घुमा रहे हैं। आंखें बंद करके भी कर सकते हो ध्यान, आंखें खोल के भी कर सकते हो। अभी आंखें खोल के करो जरा, क्योंकि ध्यान करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान करना, केवल आप चलिए आप बोलना भी और अच्छा होगा। अग्निहोत्र से निकलने वाली लाल रंग की किरणें, अग्निहोत्र से निकलने वाली लाल रंग की किरणें मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए, मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे मूलाधार चक्र की मेरे मूलाधार चक्र की लालिमा को बढ़ा रही है। लालिमा को बढ़ा रही है। मेरा मूलाधार चक्र मेरा मूलाधार चक्र कमर के निचले भाग में स्थित है कमर के निचले भाग में स्थित है और इस चक्र के सक्रिय होने से और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर का खाना पीना सोना और जागना, खाना पीना सोना और जागना, यह 4 क्रम व्यवस्थित हो गया है। यह 4 क्रम व्यवस्थित हो गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई नारंगी किरणें अग्निहोत्र से निकली हुई नारंगी किरणें मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए, मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय कर रही है। मेरे स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय कर रही है। इस चक्र का रंग इस चक्र का रंग नारंगी है नारंगी है और इसका रंग इसका रंग लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है। इस चक्र के सक्रिय होने से इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर का मेरे शरीर का ओज और तेज बढ़ रहा है। ओज और तेज बढ़ रहा है। मेरे शरीर में आकाश तत्व की निर्मिति हो रही है। मेरे शरीर में आकाश तत्व की निर्मिति हो रही है। अग्निहोत्र से निकलने वाली पीली रंग की किरणें अग्निहोत्र से निकलने वाली पीली रंग की किरणें मेरे मणिपुर चक्र को सक्रिय कर रही है। मेरे मणिपुर चक्र को सक्रिय कर रही है। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस चक्र का पीलापन बढ़ रहा है। इस चक्र का पीलापन बढ़ रहा है। इसके वजह से इसकी वजह से नाभि से जुड़ी हुई नाभि से जुड़ी हुई मेरी मेरी 72,000 नाड़ियां 72,000 नाड़ियां ऊर्जा से भर गई हैं, ऊर्जा से भर गई, आकाश तत्व से भर गई हैं। आकाश तत्व से भर गई। मेरे रक्त का संचरण मेरे रक्त का संचरण सामान्य हो गया है। सामान्य हो गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई अग्निहोत्र से निकली हुई हरी रंग की किरणें हरी रंग की किरणें मेरे अनाहत चक्र को सक्रिय कर रही है। मेरे अनाहत चक्र को सक्रिय कर रही है। अनाहत चक्र अनाहत चक्र रीढ़ की हड्डी के पीछे, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। और इस चक्र के सक्रिय होने से और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरा हृदय मेरा हृदय ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जा से भर गया है, आनंद से भर गया है। आनंद से भर गया है। मेरे हृदय की धड़कन सामान्य हो गई है। मेरे हृदय की धड़कन सामान्य हो गई। अग्निहोत्र से निकली हुई अग्निहोत्र से निकली हुई नीली रंग की किरणें नीले रंग की किरणें मेरे विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर रही है। मेरे विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर रही है। विशुद्धि चक्र विशुद्धि चक्र गले में रीढ़ की हड्डी में स्थित है गले में रीढ़ की हड्डी में स्थित है। और इस चक्र के सक्रिय होने से और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर के विजातीय तत्व, मेरे शरीर के विजातीय तत्व जहर तत्व समाप्त हो रहे हैं। समाप्त हो रहे हैं। और इस चक्र के सक्रिय होने से और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरा शरीर मेरा शरीर पुनः निरोगी पुनः निरोगी और कांतिमय हो गया है। कांतिमय हो गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई जामुनी रंग की किरणें अग्निहोत्र से निकली हुई जामुनी रंग की किरणें मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दिया है। मेरे आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दिया। और इस चक्र के सक्रिय होने से और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरा मन मेरा मन मेरे शरीर में स्थित हो गया है। मेरे शरीर में स्थित हो गया।
मेरा मन आनंद और ऊर्जा से भर गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई बैगनी रंग की किरणें मेरे सहस्त्रार चक्र को सक्रिय कर रही है। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित है। इसकी हजारों बैगनी रंग की पंखुड़ियां हैं। इस चक्र के सक्रिय होने से मेरा मस्तिष्क चैतन्य हो गया है। मेरा मस्तिष्क स्थित प्रज्ञ हो गया है। मेरी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो गई है। हे ईश्वर, इस बुद्धि का उपयोग मैं आपके प्रकृति के कार्यों में, गौ माता की सेवा में, धरती माता की सेवा में, पंच महाभूतों की सेवा में लगाऊं। ऐसी शक्ति बुद्धि हमें प्रदान करें, चेतना प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। अभी हम कुछ लोग सप्त श्लोकी धर्मादेश बोलेंगे, बाकी लोग आंखें बंद करके इसको सुनेंगे और गहरा सांस लेके यही बातों का अनुभव करेंगे। सावधान। सप्त श्लोकी धर्मादेश। यदा सृष्टं जगत् सर्वं तदा लोक पितामह चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं षट्कर्मं किमाध्यात्मं यदि विज्ञानतुमर्हति। सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुति। अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञान विवेचनम्। अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुति। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुति प्रामाण्यमेव च। सर्वथा सारमादत्य निजकल्याण हेतवे। शुष्कवादरतः केचन्यानदस्तीति वादिनः। सर्वे ते विलियं यान्ति मिथ्याकलहकारिणः। नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः। इते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तकाः। यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। एष एव हि शुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः। सत्यधर्मः सनातनः। सत्यधर्मः सनातनः। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, एतद् अनुशासनम्। पंचशील प्रतिज्ञा। यज्ञधर्मं चरामि, दानधर्मं चरामि, तपोधर्मं चरामि, कर्मधर्मं चरामि, स्वाध्याय धर्मं चरामि। पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि, पुनरपि दानधर्मं चरामि, पुनरपि तपोधर्मं चरामि, पुनरपि कर्मधर्मं चरामि, पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि, पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि, पुनरपि दानधर्मं चरामि, पुनरपि तपोधर्मं चरामि, पुनरपि कर्मधर्मं चरामि, पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि। त्रिसत्य शरणागति। सत्यं शरणं गच्छामि,
सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि। शांत चित्त बैठे रहे थोड़ा सा 1 मिनट। हमने जितना भी कार्य किया उसका ध्यान करें। बिना हलचल की आंख खोल के मेरे तरफ देखिए। अग्निहोत्र के बाद जिस प्रक्रिया मैंने कराया, थोड़ी देर शांत बैठना और कैसे प्राणायाम करना हो ध्यान दीजिए। जो लाल रंग की किरणें निकली है, गहरा श्वास खींचते हुए ऐसा अनुभव करना कि वो किरणें मेरे अंदर आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पूरे जो श्वास को नीचे पेट में भेज देना पूरा, और इस पेट के ऊपर प्रेस करना, और प्रेस करते हुए क्या सोचना कि लाल रंग की किरणें मेरे जो नाक नीचे मूलाधार चक्र है वहां जा रही है, तो उसकी वजह से तेजी आ गई, लाल हो गया। और क्लियर हो गया। श्वास छोड़ना, दूसरा श्वास लेना कि नारंगी रंग की किरणें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। गहरा श्वास लेना, श्वास को पेट में भेजना और पेट के ऊपर प्रेस करना कि ये जो नारंगी रंग की किरणें मेरा स्वादिष्ठान चक्र है जो पीछे रीढ़ की हड्डी में, उधर मैं भेज रहा हूँ, और उसके वजह से वो चक्र और तेजी से घूम रहा है। उसके वजह से मेरे शरीर में रक्त की जो मात्रा है बढ़ रही है, और ध्यान करना रक्त का परिसंचरण अच्छा हो रहा है। फिर श्वास छोड़ना, फिर तीसरा श्वास लेना गहरा, श्वास को नीचे भेजना और इसके ऊपर दबाव लगाना नाभि के इसमें, और नाभि के पीछे जो हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर, उस पर जा रहा है पूरी ताकत, और वो चक्र सक्रिय हो रही है। कौन सी रंग की है? उसकी पीली। उसकी वजह से नाभि से जुड़ी हुई सारी नाड़ियां हमारी पूरे शरीर की वो सब खुल गई हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। फिर श्वास छोड़ना, फिर ध्यान करना, और हृदय के पीछे हरा रंग का चक्र रीढ़ की हड्डी में, पेट भरने के बाद पूरा श्वास को नीचे करना, दबाव देना, पीछे की ओर जानी चाहिए, और वो चक्र सक्रिय और हृदय अच्छा हो गया। फिर ऐसे विशुद्धि चक्र गया, पूरे जहर नष्ट हो गए। फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ऐसे 7 बार श्वास लेना और ये अभ्यास करना। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। फिर उसके बाद आप सप्तश्लोकी धर्मादेश स्पष्ट ये निकाल लेना
निकाल के मात्रा सहित, जैसे आहा की मात्रा स्पष्ट बोलना, ठीक है। जैसे मैं देख के बोल रहा था, देखो कहाँ आहा की मात्रा है। जैसे पहले ये यदा सृष्टम ऊपर जाएगा, जगत सर्वम तदा लोक पितामह, स्पष्ट नाभि से निकलना चाहिए। जैसे श्रुति इधर है ना, इधर जैसे नीचे है पाखंडा वेद दूषका, नाभि से निकलना चाहिए। आ की मात्रा भी स्पष्ट आना चाहिए, इसलिए देख के करना। कोई बात नहीं, देख के भी करोगे तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। तो ये स्पष्ट सप्तश्लोकी बोलना। फिर पंचशील प्रतिज्ञा जैसे मैंने बोला वैसे। फिर त्रिसत्य जो शरणागति है कि सत्यम, अभी हम सा बोल रहे हैं, यहां से निकल रहा है सत्यम शरणम गच्छामि, नाभि, और नाभि से पूरा निकल गया। तो सत्यम हमारा ये प्राण ऊर्जा सक्रिय हो रही है, क्योंकि सब कुछ ये है, शरणम हो रहा है ना। तो ये मंत्रों का सही उच्चारण है। संस्कृत का एक बड़ा अखिल भारतीय वर्ग लगा था, एक एक शब्दों का सही उच्चारण वहां मुझे बताया गया। इसलिए संस्कृत वेद पाठी पंडितों को इसलिए रखा जाता था कि सही से वो संस्कृत का उच्चारण करे, क्योंकि एक एक शब्दों का उच्चारण ठीक होगा तो उसकी फल श्रुति मिलेगी। तो उसका अर्थ एक बार पढ़ लेना, जब बोलते समय अर्थ भी आपके मस्तिष्क में चलने चाहिए। तो अग्निहोत्र के साथ हमारी एक कृति पूरी हुई। आज का प्रशिक्षण कैसा लगा? आज का प्रशिक्षण दो लोग जरा बताएंगे, माइक दो इनको जरा, और जो बताएंगे वो अपनी जगह में बैठ के बताएं कैसा लगा दिन का भर का प्रशिक्षण, कैसा लगा और महसूस कैसा हुआ, और वही बताएंगे। कोई भी बताओ, इधर आ जाओ कैमरे के सामने, यहाँ जाइए, आ जाओ ऐसे आ जाओ। बताओ वहीं से बताओ, कोई बात नहीं, कैमरा उधर कर लो। अपना नाम बताओ। मैं नीरज पटेल ग्राम पिपलाद से हूँ, बड़वानी जिले से। अभी तक जितने भी प्रशिक्षण देखे या जो भी जैविक खेती के कार्यक्रम हुए, उसमें से सबसे बढ़िया कार्यक्रम रहा। और मैं अभी बढ़िया रहा कि सबसे अलग ही रहा? सबसे बढ़िया रहा, वो सबसे अलग रहा। हाँ, ये सब बातें किसी प्रशिक्षण में नहीं होता। हाँ, ऐसा कभी अभी तक कहीं नहीं हुआ। और मैं तो खुद करूँगा, पर आसपास लोगों को भी सिखाऊंगा भी करूँगा, क्योंकि कुछ काम में खेती संबंधी जैविक काम में खुद करता हूँ। मेरा गौशाला भी है। वाह। और जैविक खेती भी कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, जोरदार। और कोई अपना अनुभव बताएगा, आज का प्रशिक्षण कैसा लगा? मेरा नाम महेश पाटीदार, वर्तमान निवासी हूँ, तहसील डिग्री जिला बड़वानी। मैंने अभी तक जितने भी प्रशिक्षण देखे, सुने या समझे हैं यूट्यूब पे या किसी और माध्यम से, उसमें आज का अनुभव ऐसा रहा कि जो हम अध्यात्म की चीज़ें सुनते समझते या यज्ञ करते हैं, या जो हमारे आसपास की वातावरण में जो चीज़ें हैं उनको कैसे बाहर लाया और कैसे बताया। जैसे 9 माताओं की पूजा हम करते हैं, उनमें क्या क्या है, क्या तत्व है, कैसा किया है, वो सब हमको बेलजी भाई ने बताया। और उसके माध्यम से हमारे शरीर को और हमारी खेती को कैसे हम अच्छी कर सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं, ये आज का अनुभव मिला के जो अध्यात्म था वो पूरा का पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान, उसके 100% रिजल्ट है। ये आपको एहसास हुआ? बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई भी कम शब्दों में बताइए। हाँ, राहुल जवान जी की। मेरा नाम राहुल जवान है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज जो अनुभव किया, ये खेती नहीं थी, ये मनुष्य जीवन में जो जरूरी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके थे, जो शास्त्रों में या कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आज तक सुनते देखते आए हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे हमने देखा। सुबह से अब तक मुझे पहला प्रशिक्षण था जहाँ स्पेशली मुझे तो कोई किसी तरह की समस्या नहीं हुई यहाँ रुकने में, और हम खुद को नेचर से कनेक्ट किया, महसूस भी किया पहली बार। गुड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कर रहे हैं वो बिरला ही करता है, तो ये हर कोई कर नहीं सकता, ये वही करेगा जिससे प्रकृति करवा सकती है। क्या बात है, ये बड़ी बात है, नहीं करेगा बिल्कुल, हमसे प्रकृति ये माध्यम बस है। और कोई
हाथ उठाओ अपनी जगह। बस 2-3 लोग, 1-2 लोगों को और लेंगे। कोई बोलना चाहता है? आज का प्रशिक्षण कैसा लगा? संतोष भैया चलो ठीक है। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं, बढ़िया जी। आज जो प्रशिक्षण हुआ, वैसे मैंने पहले तुम्हारे पास बलराम जी का मैसेज भी और अंकल का मैसेज भी आया था। मुझे ऐसे लगा कि कोई ऐसी कंपनी वाले होंगे और उनका प्रचार जैविक खेती के कंपनी का होगा, क्योंकि मैं भी एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर जब आने के बाद में ऐसा लगा कि यार ये तो कोई अलग ही चीज़, जब प्रशिक्षण हो रहा है जो अध्यात्म से ओतप्रोत और जैविक खेती और हमारे जो वैज्ञानिक जो बताते थे और हमारे ऋषि मुनि जो गुरुकुल में शिक्षा पद्धति थी वह यहाँ पर हमको मिली। क्योंकि यह आगे चलकर जिस प्रकार से हम सभी युवाओं, कार्यकर्ता, किसानों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही उत्तिम प्रसन्नता हो रही है कि आगे चलकर इसमें हम और सक्रिय लेके और हमारे कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक बताएंगे। और जिस प्रकार से वहाँ पर बताया गया है जब माला के द्वारा वो बहुत ही एक अलग लगा कि ऐसा भी होता है कि हम हमारे आध्यात्मिक शक्ति को हम प्रकट कर सकते हैं। कुल मिला के 20 कुंटल कपास निकल जाएगा। जो है विश्वास हो गया, विश्वास है। क्या बात। हमारी खेती में हमको विश्वास, आपके द्वारा और अधिक ताकत मिली हमको। अच्छा जी, वेजिटेबल के व्यापारी हैं। अच्छा, वेजिटेबल के व्यापारी हैं। हाँ मैं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल का व्यापार करना है। और कोई किसी का अनुभव? हाँ जी, उनको भी दीजिए जरा। कहाँ से थोड़ा बताइए, उधर कैमरा उधर। जब से मैंने ये यूट्यूब पर इनके प्रोग्राम देखे तो मेरे हृदय में उसी समय से विशेष प्रेरणा हुई कि कहीं ना कहीं से मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन कोई पता न पड़ने के कारण मैं सोचता ही रहा। लेकिन एक दिन ये यहाँ से बलराम भैया के यहाँ से फोन पर जो है प्रचार डाला गया कि यहाँ पर 15 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे महापुरुष जो कि राष्ट्र या विश्व की स्तर की भावना लेके जो कार्य कर रहा है, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। इसी को देश से रख के मैं यहाँ आया और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही प्रक्रिया अच्छी तरह से समझी। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अब ऐसा है कि मैं जो है यहाँ के आयोजकों को वैसे कोई धन्यवाद का विषय नहीं है, लेकिन आपका चेहरा पता होना चाहिए भैया। तो ऐसे जो हरिराम जी हैं, ये मेरे पीछे बिल्कुल बोले कि भाई एक दिन का समय दो ही दो। तो ये हैं हमारे दूसरे भाई साहब। कहाँ है काका जी? इधर आओ। हाँ, काका जी के ऊपर ये है, इन्होंने हमें बोला कि भाई करना ही चाहिए, तो इनका जोरदार इन लोगों ने समय लिया और बलराम भाई ने उस समय का बड़ा अच्छा जो है उपयोग कर लिया, है ना। तो वास्तव में ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, ये पक्का मान लो कि लाखों लोग इसको देखेंगे और करोड़ों लोग इस पर तरेंगे कि उनकी खेती अच्छी होगी, जीवन शैली अच्छी होगी। चलिए, और समय निकाल करके हमारे रितेश भाई आए, समय दिए, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी का। विशेषकर मैं जो है आदरणीय संचालिका जी का धन्यवाद दूंगा कि मेरे व्यक्तिगत कार्यक्रम में पहली बार शायद इस तरह से आएंगे। ऐसे तो हम काफ़ी माधव आश्रम के कार्यक्रम में नेपाल गए, कई जगह गए, लेकिन प्योर किसान के ऐसे कार्यक्रम में पूरे समय दीदी ने दी। हम सबका बहुत ही गौरवान्वित क्षण है और ऐतिहासिक क्षण है। और ये पक्का मानिए कि दीदी जी का आशीर्वाद आप सबको प्रत्यक्ष मिल रहा है। ये बड़ी गौरव की बात है। आप सब लोग बताओगे 10-20 साल बाद कि हम साथ में ही बैठे थे, ऐसे ही आमने सामने अग्निहोत्र किए थे, क्या बात कर रहे हो, है ना। 2-4 साल बाद मैं टीवी में आते रहूँगा तो गाँव के लोग कहेंगे देखो ये जो बैठा है हमारे ही साथ था, साथ में ही कर रहे थे हम, साथ में ही कर रहे थे, क्या बात कर रहे हो। तो ये पक्का ऐसा वक्त आए कि आप पड़ोसी को पकड़ के लाके बोलो कि ये देखो ये टीवी में है, हमारे ही साथ थे। ऐसा जो है, ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। संचालिका जी थी तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही विषय बता दिया, बड़ा, ठीक है, और एक अच्छा विषय हो गया। और जितना आज बताया करिए,
और हमारे जो है लोकेश भाई जी का धन्यवाद। ये 25 जगह प्रवास कर चुके, इनको मैं TCVT प्रचारक घोषित करता हूँ। और मुझे थोड़ी सी टीम भी बनानी थी पर चर्चा आप लोगों से हुई नहीं। आप मुझे लिख के दो अपने मिशन में, मैं किसी को अध्यक्ष संयोजक ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि संगठन का ही रुतबा होता है ना आगे चल के, है ना। हाँ, रुतबा भी ये भी चाहिए, नहीं तो कोई SDM भी आके पकड़ लेगा, बोले इसमें ये डाल रहे हो, गलत डाल रहे हो, है ना। तो एक संगठन भी होना चाहिए। तो अभी आप सब में जिसको अपने जिले का जिला संयोजक बनना है, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और मुझे जिला संयोजक की दायित्व आप दे दीजिए, ऐसा लिख के दो, या जिला संयोजक लिख के दो। मैं आपसे बात करूंगा फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है, और व्हाट्सएप पर ही मैं घोषणा कर दूंगा। अगले 2 साल में हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनने जा रहे हैं। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी कम से कम 17 देशों के लोग मुझे फॉलो करते हैं। अभी एक को छत में मक्का लगाया, 6 मक्के हुए एक ही पौधे में, छत में ही नाच रहा है। एक फिनलैंड में महिला है, उसकी इतनी बढ़िया सब्जी हुई तो बोले भारत आके 200 एकड़ खरीद रहे हो जमीन, आप ही देखोगे। तो अगले 2 साल में हम दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन बनेंगे। इस संगठन में प्योर लोग आएंगे ऐसे जो कहीं नहीं गए, किसी संगठन में नहीं गए, ना धार्मिक संगठन में गए, ना राजनीतिक में गए, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं हमसे प्योर। और क्योंकि ये पंच महाभूतों की कृपा है कि शुद्ध व्यक्ति यहाँ के टिक रहा है, और अशुद्ध व्यक्ति जो है हमसे बहस करके बहुत दूर चला गया कि अब आंखें कैसे मिलाऊं। बेलजी भाई तो दिखा दिए फसल, पर मैं कैसे बात करूं, तो बेचारा दूर छुप के बैठ गया, शनि की दृष्टि लग गई उसको। तो शनि की दृष्टि वाले दूर हट गए और अच्छे लोग अपने आप आ गए, ठीक है। तो आप अच्छे लोगों की संगठन में सब लोग जिम्मेदारी लो, ठीक है। और कोई पूर्णकालिक काम करना चाहता हो हमारे साथ, तो अभी मेरे से बातचीत करें कि बेलजी भाई आपकी चिंता नहीं, आपको 10, 20, 50 हज़ार लगेगा, हम दे देंगे, उसकी चिंता नहीं है। अभी इतने दानदाता मिलने वाले हैं कि कुछ पूछो मत, अभी तक मिले नहीं है पर मिलने वाले हैं। तो आपकी चिंता, आप हमको समय दो, हम आपकी पूरी चिंता करेंगे। वैसे पूर्णकालिक भी, कर दिया ना, हाँ 1-1 लाख रुपए इनाम दे। हाँ, 1-1 लाख का इनाम दिए। कभी हम सोचते थे उस लाइन में हम भी खड़े रहेंगे, ईश्वर ने मुझे खड़ा ही नहीं किया 1 लाख लेने की लाइन में, सीधे उठा के देने की लाइन में खड़ा कर दिया। मैं सोचता था यार मुझे कब मिलेगा 1 लाख, मिला ही नहीं मुझे 1 लाख, तो सीधे इधर से उठा के उधर कर दिया, ले नहीं दो। तो पैसों की, आपको डायरेक्ट दाता बना दिया। हाँ, नेता की जगह दाता कर दिया। इसमें सबका है भाई, अग्निहोत्र में सब वो है ना एक हाँ। फ्लो, ये पुराने ऐसा कैसा गुरुजी मिश्रा जी की कथा धर्मपुरी कोई चीजें लोग सुनने नहीं जाते थे, और आज उसको टीवी पर देखने के लिए तरसते हैं लोग। हाँ, अगर आप सात्विक तरीके से काम करते हो, निस्वार्थ भावना से, जैसे लगभग मैंने किया बलराम भाई के साथ मिलके, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 12वीं पास आदमी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, मेरे पास जब DM साहब का मैसेज आया कि योगी जी आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं 3-4 बार तो खुद को देखा ऊपर से नीचे तक, यार मेरे पास ऐसा क्या है। और 3 दिन तक प्रशासन मुझे पकड़ के घूम के मैं भाग ना जाऊँ कहीं, और वो मुझसे मिले वहाँ। और ज़िले में पूरा जो हमारा बिजनौर ज़िला है, पूरे अभी कंपटीशन जो हुआ था उसमें प्रथम आया, और मैं कोर कमेटी का प्रथम मेंबर हूँ। क्या बात है। नहीं, मेरी भी थोड़ी सी कृपा उसमें मिल गई थी, योगी जी को मिलवाने के लिए मैंने 6th सेंट में मैंने कहा था बात कराओ उधर हमारे कार्यकर्ता से मिलेंगे। कभी लोग मुझे फोन करा करेंगे आपकी तरह पूछने के लिए, हाँ। अभी दोनों फोन लगातार बजते हैं। हाँ। तो आप जो दिन में 3300 फोन आते हैं। एक ऐसा समय आ जाएगा कि लोग बोलेंगे कि अरे बेलजी भाई तो हमारे साथ बैठे थे वहाँ तलून में यार। हाँ। बहुत जल्दी फोटो खींच लेना, मतलब दिखाने के लिए सबूत भी चाहिए। चलिए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। इस बार जरा बलराम भाई जी के जोरदार तालियां बजाइएगा। और हमारे भाई साहब जो, आप इधर तो आइए, आप पूरे समय मंच के पीछे इधर सामने आइए। गजेंद्र इधर आओ मेरे पास, इधर बैठो, नीचे आओ। और हमारे बलराम जो गजेंद्र भाई के लिए जोरदार लगातार तालियां। हमने इनसे वादा किया है कि आप 35 एकड़ जमीन फिर से खरीदोगे, जितनी बिकी है उतनी, पर एक ही कसौटी है, गुरुजी पर 100% श्रद्धा। और एक और भी बता रहा हूँ, आज एक नया वाक्य लिख लेना कि गुरुजी पर श्रद्धा ही आपकी साधना है। जितनी श्रद्धा उतनी साधना।
जैसे मैं बोलता हूँ करिए। वो जो 35 का जो एकड़ है, कितना एकड़ है, वो भी जो है वापस जो है आने वाला रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा इनके यहाँ, ठीक है। तो हमारे मजबूत जो है आज मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैंने अभी तक अग्निहोत्र जो है शुरुआत नहीं की थी। अच्छा। हाँ, और मैं पूजन कर्मकांड ये इससे थोड़ा सा दूर रहता था। आज मैंने जो समझा अग्निहोत्र का जो महत्व, और यहाँ से मैंने संकल्प लिया कि अब हर रोज अग्निहोत्र मेरे जीवन का जो है हिस्सा होगा। और आज जिस तरीके से आपने समझाया वो मेरे जो है अब अंदर मन को मेरे छुआ है। अब मैं जाके समझ रहा हूँ इसके महत्व को। आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत था मेरे लिए। जो 100 घन में फूटता है वो 100 ही घन लगाना पड़ता है। 99 लग चुके थे, आज आखिरी घन लगा है। 35 वापस आ जाएंगे। है 35 वापस। हाँ 35 वापस पक्का 100%। इनका खेत भी बहुत सुंदर है। उनके पास 5। अरे बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, समापन की घोषणा करें, चलना है। सभी जो आए और मंच से और जो श्रोतागण भी आए, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सीख के जा रहे हैं तो अपने अपने घरों में करेंगे तो वहीं पर अपनी छटा बिखेरेंगे। थैंक यू।